Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is linear equation in one variables. तो अभी हम linear equation in one variable की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें assumption करना होता है कि कभी हम किसी स्पीड से जा रहे हैं इतना डिस्टेंस है तो कितना टाइम लगेगा अगर स्पीड कम या ज़्यादा हो जाए, या अगर मेरी एज आज इतनी है देन जब मैं 10 साल पहले था तो मेरा छोटा भाई था वो मेरी एज का हाफ था। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए इनको फुलफिल करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं, इनको बोलते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो जब भी हम वेरिएबल और कांस्टेंट को यूज करके इक्वलाइज करते हैं तो वो बन जाती है हमारी लीनियर इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सेट्रा। चलिए तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन देखेंगे। तो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास आता है वन वेरिएबल, ओके, उनके सॉल्यूशंस हैं। चलिए तो यहाँ पर आता है सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड and number on other side. Solid equation having both sides, तो इसको आगे चलते हैं। Next is method of transposition। ये मेथड थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो क्यों? क्योंकि अगर आपको ये सॉल्व करना है तो आपको उसको आना ही पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है देखिए, अगर आप प्लस से दूसरी साइड जाते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस। ओके, तो इसी टाइप से हम यहाँ पर चेंज करेंगे। तो एक बार चेंजेस देख लेते हैं। जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो प्लस विल चेंज इनटू माइनस। तो इक्वल्स टू के अगर दूसरी साइड जाएंगे अगर इधर से इधर भी आ रहे हैं तो भी चेंज होता है, ठीक है। तो ये देन माइनस विल चेंज इनटू प्लस, मल्टीप्लाई विल चेंज इनटू डिवाइड एंड डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई, ठीक है। इस टाइप से हम इनको चेंज करते हैं तो अदर ट्रांसपोजिशन मेथड। ओके, हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 2.1 एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के बने। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एंड चेक द रिजल्ट। ओके, तो हम यहाँ से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म्स है इसमें ए बी सी डी आना, पहले उसको सॉल्व करेंगे, बाकी फिर चेंजेस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास एलसीएम लेना पड़ेगा, दैट इज 15। यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 3x प्लस x। सो हियर वी आर हैविंग 2/50। ओके, चलिए यहाँ पे कहेंगे दिस इज 4x/15, 2/15। अब देखिए वेरिएबल के जो पास होगा उसको हम बाद में शिफ्ट करेंगे, जो दूर होगा उसको पहले शिफ्ट करेंगे। तो देखिए ये 4 पास में, ये दूर में है, तो हम इस पहले इसको शिफ्ट करेंगे इधर। तो डिवीजन में अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हियर वी आर हैविंग 4x इक्वल्स टू 2/15 मल्टीप्लाई बाय 15। तो 15 से 15 कैंसिल आउट। सो हियर वी आर हैविंग 4x इक्वल्स टू 2। अभी दोनों मल्टीप्लाई में, अब ये दूसरे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। So here we are having x equals to 2/4. So करेंगे तो this is 1/2. Okay. So here we are having x equals to 1/2. Okay. चलिए तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हमें यहाँ पर रिजल्ट भी चेक करना था, तो ओके, तो चलिए x हम यहाँ पर इसको पुट करने वाले हैं। So here we are having 1/2. So x equals to हमें यहाँ पर पुट करना 1/2. तो x is 1/2 plus by 5, this is 1/2/15 equals to 2/15 आना चाहिए। तो चलिए करते हैं। अब देखिए हमें पता है कि इसको ऐसे चेंज करेंगे तो ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगी और इधर ये, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर करेंगे हम। तो दिस इज 1 1 सा 1 एंड 5 2 सा 10 एंड हियर वी आर प्लस 1/30। अब आप लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 30। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 1। So here we are having 4/30. So 4 2 2 is 4, 15 2 is 30. So our answer is 2/15. अब देखते हैं कि हमारा आंसर सही आया राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग। यस, 2/15। सो दिस आंसर इज करेक्ट। ओके, तो बस आपको ऐसे चेकिंग कर ली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे थोड़े से लेंदी प्रॉब्लम्स है और यहाँ पे स्पेशली बोला गया है कि आपको ट्रांसपोजिशन मेथड ही यूज करना है। ओके,
तो चलिए यहाँ पे हमें आंसर भी चेक करना है, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट। तो देखिए जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन। तो जस्ट लाइक 15 मल्टीप्लाई x से होगी और 4 से भी। सो हियर वी आर 15x minus 15 4 is 60. Okay, then यहाँ से minus 2 into x minus 2x minus minus plus that is 9 to the 18. That is 5 into x, यहाँ पर जाएगा 5x and plus 6 5 is 30. Okay, चलिए उसका देखिए आपने हो गया 15 minus 2x plus 5x. 15 plus 5 20 minus 2 that is 18x. यहाँ पर करेंगे this is minus 60 plus 18. So minus 60 plus 18. तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, पहले माइनस माइनस क्या कर लेते हैं, प्लस, दिस इज 30 प्लस 18 इज 48. तो minus 60 plus 48 equals to 0. Here we are having 18x minus plus minus, so here we are having 12 equals to 0. अभी माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस. सो 18x equals to यहाँ पर जाएगा प्लस 12. सो यहाँ पे करेंगे दिस इज x equals to 12 by 18. 6 3s and 6 2s. x equals to 2 by, अभी जो वैल्यू आई है हमें यहाँ पर पुट करनी है और इक्वल्स टू 0 आना चाहिए. ओके चलिए इसको इधर ले लेते हैं चेकिंग के लिए. x इज 2/3 आ गया था हमारा. चलिए देखते हैं हमने सॉल्यूशन सही करा है या नहीं. तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. दिस इज 15. x कितना था, 2/3. यस. So here we are having 2/3 minus 4 minus 2, that is 2/3 minus 9 plus 5, 2/3 plus 6. ओके चलिए सॉल्व करते हैं इसको. तो यहाँ पर क्या 15 ब्रैकेट एलसीएम लेंगे तो 3, दिस इज 2 minus 4 3 is 12 minus 2. यहाँ पर करेंगे दिस इज 2 minus 9 9 3 is 27 by 3 प्लस यहाँ पर करेंगे तो अगेन दिस इज 3 2 plus 6 3 is 80. यहाँ पर हो जाएगा 5. ओके तो चलिए अब इनको आगे सॉल्व करते हैं. सो हियर वी आर हैविंग minus 10 by 3. This is minus 2 plus minus minus, so here we are having minus 25 by 3. यहाँ पर करेंगे तो 5 into 20 by, so here we are having 15 tens of 150 by 3. 25 twos are, and minus minus will become plus by 3, and plus 55 twos are 10 and 100 by 3. अब आप इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 3. दिस इज minus 150 plus 50 plus 100. So 150 minus 150 that is 0 by 3. our answer is 0. अब ये जो आंसर आया है किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है. अगर हम यहाँ पर देखिए तो 0 ही तो आ रहा था. यस हमारा आंसर भी क्या गया 0. That means हमारा आंसर सही है. So we can say that left hand side that is hence true. Next here we are having cross multiplication method. तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से. ओके चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. ओके सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन सॉरी एक्सरसाइज 2.2 एंड यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम. चलिए यहाँ पर करेंगे चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x minus 8 minus 4x. तो यहाँ पे करेंगे दिस इज 8. देन यहाँ पे करेंगे 5, दिस इज 6x minus 2 plus 3x. ओके चलिए पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं. 3x minus 8 minus minus plus 4x.
तो इधर सॉल्व करेंगे. सो वी आर हैविंग 3 + 4 7x - 8 एंड हियर वी आर हैविंग 8. तो इधर भी सॉल्व कर लेते हैं. तो दिस इज 5 6x - 2 - 3x. सो यहाँ पर आ जाएगा 5 ब्रैकेट 6 - 3 दैट इज 3x. तो चलिए यहाँ पर देखेंगे. अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. जस्ट लाइक 8 7 दिस इज 56x -8 8 is 64 इक्वल्स टू यहाँ पर करेंगे. दैट इज 5 3 is 15x -5 2 is 10. ओके. अब x को एक साइड ले आते हैं और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड भेज देते हैं. दिस इज 65x - 15. ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा. एंड हियर वी आर -10. ओके. 56 - 15 सो वी आर हैविंग 1. दिस इज 4. दिस इज 41x. सो करेंगे तो यहाँ जाएगा 5. अब x हो जाएगा 54/41. अब आगे चलते हैं. हम यहाँ पर आने वाली हैं आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स. सो अगेन वी आर हैविंग सेम कॉन्सेप्ट कि हम यहाँ पर क्या करेंगे. लैंग्वेज को समझेंगे देन उसके बिहाफ पर हम ऑपरेशन करेंगे. ओके. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं. यहाँ पे बोलेगा रोहिन इज 25 years younger than his father. After 10 years their age will be in the ratio 1:2. तो रॉबिन की जो एज है फादर से कितनी है. 25 years younger मतलब छोटी है. सो लेट द एज ऑफ फादर बी x years. तो then age of son is 25 years younger na. That means x minus 25 years. Then we are having after 10 years. So according to question अब यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे. आफ्टर 10 years मतलब फादर एंड आफ्टर 10 years फादर की जो एज है और जो सन की जो एज है उसके बीच में जो रेशियो होगा वो कितना होगा 1:2. ओके. तो इसका मतलब फादर की एज और सन की एज. ठीक है. तो फादर की एज थी हमारे पास x. सन की एज थी x - 25. तो इसमें 10 ऐड करेंगे. देन अगेन वी आर गोइंग टू ऐड 10 इन फादर्स एज एंड रेशियो इज 1/2. अब यहाँ पे हमें प्रेजेंट एज निकालनी है तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो दिस इज x - 15 एंड x + 10 इक्वल्स टू 1/2. इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. So this is twice of x - 15 equals to यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 1x + 10. ओके. तो चलिए यहाँ पर आते हैं. So here we are having 2 into x that is 2x 15 2 is 30. यहाँ पर करेंगे x into 1 that is x + 10. तो चलिए इसको माइनस कर देंगे that is 2x minus x माइनस में हो जाएगा तो +30 + 10. So here we are having x equals to 40. That is your answer. तो फादर की एज कितनी होगी 40 years. हम यहाँ पे लिख देते हैं. एंड जो सन की जो होगी 15 ईयर. ओके. चलिए क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं यहाँ से तीन इक्वेशन का. क्वेश्चन नंबर 14. अब देखिए यहाँ पे बोला गया न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8 लेस देन द डिनोमिनेटर. उसके लिए पहले एज्यूम कर लेते हैं. लेट द डिनोमिनेटर. पहले न्यूमरेटर यहाँ पे लिख लेते हैं. लेट द डिनोमिनेटर be x. Then the numerator be कितना हो जाएगा हमारे पास x - 8. तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा दैट इज 8 - x/x. ओके.
अब उसके बाद इन्होंने जो बोला है हमें वो चेंजेस करने हैं, जस्ट लाइक इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, अगर न्यूमरेटर में 17 इंक्रीज कर दे एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, तो हमारा न्यू फ्रैक्शन क्या होगा 3/2। तो चलिए अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास था x-8/x। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को इंक्रीज कर देंगे 17 से, न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3/2। सो here we are having, तो यहाँ पे करेंगे दैट इज x प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 7, दिस इज माइनस प्लस 9, देन यहाँ पर आ जाएगा x-1 इक्वल्स टू 3/2। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट लाइक दिस। ओके, तो अब जो हमारे पास वेरिएबल टर्म है उसको हम एक साइड लेकर आएंगे एंड कांस्टेंट अदर साइड। चलिए इसको इधर ले आते हैं, उसको इधर ले आते हैं। सो हियर वी आर हैविंग 3x, ये प्लस हो जाएगा तो -2x, ये माइनस है तो इधर ले आते हैं, दैट इज 18 माइनस प्लस 3। ओके, तो यहाँ पर आ गया 21, हियर वी आर हैविंग x। सो डिनोमिनेटर कितना हो गया, x इज 21 एंड इसमें से 1 गया, बचे कितने, 20 माइनस 7 इज 13। सो न्यूमरेटर इज 30, हमारा फ्रैक्शन क्या था 13/21। ओके, तो बस आपको लैंग्वेज देखनी है, उसके भी आपको हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सो आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।